के हल्का सा, बड़ी महक। सच्चा श्रोता बनकर के कथा सुनना। कई लोगों को कथा सुनने में नींद आती है, क्यों भाई? तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के जो पाप है वो हमें कथा में नहीं बैठने देते। कथा में यदि आपका मन लग रहा है तो ये समझो कि हमारे पुण्य हैं। एसी कमरे में डल्लप के गद्दे पर विश्राम करने में जैसी नींद नहीं आती है, वैसी कथा पंडाल में बैठ के आ जाती है। क्यों भाई? एक जगह मैं कथा करने के लिए गया कहीं, कथा के बाद में एक माताजी मेरे पास उठ कर के आई, कहने लगी व्यास जी आप कथा बहुत अच्छी करते हैं। हमने सोचा माताजी को कोई अच्छी बात लगी होगी, इसलिए वही बोलना चाहती हूँ। हमने कहा माताजी आपको कथा में क्या अच्छा लगा? माताजी कहने लगी महाराज घर में रहते हैं, नींद की 2-2 गोलियां खा लेते हैं, तब भी नींद नहीं आती, पर आपकी कथा में आके बैठ जाते पता नहीं चलता 3 घंटे कब कट गए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े शहर में कथा हो रही थी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा हॉल था, उसमें सीटें थी, सैकड़ों सीटें। कथा का समय हो गया, डेट आ गई, समय भी हो गया, तो व्यास जी महाराज आए, व्यास गद्दी को प्रणाम किया। जैसे ही बैठना चाहते थे तो देखा पूरा हॉल खाली, एक भी श्रोता नहीं। और उन्होंने सोचा हम कथा किसे सुनाए, कोई श्रोता ही नहीं। उन्होंने फिर गद्दी को प्रणाम किया, लौटने लगे तो पीछे से आवाज आई, एक पीछे की सीट पर एक श्रोता बैठा था, कहने लगा अरे महाराज व्यास जी कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। व्यास जी कहने लगे कोई श्रोता ही नहीं, हम कथा कैसे सुनाए, जा रहे। तो वो कहने लगा, आगे आ गया, कहने लगा महाराज आप ये कैसे कह सकते हैं कोई श्रोता नहीं, हम तो हैं, हमें सुनाओ। व्यास जी कहने लगे तुम अकेले एक श्रोता, और इतना बड़ा हॉल, अकेले तुम्हें क्या कथा सुनाए? तुम्हें क्या कथा सुनाए? तुम अकेले एक श्रोता। तो श्रोता बड़े तर्कीले स्वभाव का था, उसने तर्क दिया। देखो कितना अच्छा तर्क दिया उस श्रोता ने। महाराज ये बताओ कि एक घुड़साल में 100 घोड़े हों, 99 घोड़े बाहर गए हों, समय पर एक घोड़ा हो, तो क्या उसे घास नहीं डाली जाएगी? व्यास जी ने सोचा इसका तर्क बहुत अच्छा है। नहीं नहीं बिल्कुल डाली जाएगी, क्यों नहीं डाली जाएगी, बैठो हम तुम्हें कथा सुना रहे। अब वो श्रोता सामने बैठ गया, व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठे। अब एक श्रोता और एक वक्ता। अब व्यास जी कथा कहना प्रारंभ किया, बंदी ना हो। अब एक ही श्रोता था तो बेचारा ना इधर देख पाए, ना इधर देख पाए, ना ऊपर देख पाए, ना नीचे देख पाए, क्योंकि श्रोता ही है। व्यास जी उसी को देख के कथा कर रहे। बेचारा श्रोता कथा सुनते सुनते बिल्कुल अधमरा हो गया, कथा ऊपर से निकलने लगी। अब व्यास जी बंदी ना हो, ऊपर से निकल रही, जमाई आने लगी उससे। अब श्रोता इतना ज़्यादा परेशान हो गया तो व्यास जी समझ गए कि अब ये परेशान है। तो कहने लगे अरे भाई अब परेशान क्यों हो रहे हो, हमने पहले ही तुमसे कहा था ना कि तुम अकेले एक श्रोता, तुम्हें क्या कथा सुनाए। तो तुमने तर्क दिया था कि एक घुड़साल में 100 घोड़े हों, 99 घोड़े बाहर गए हों, समय पर एक घोड़ा हो, तो क्या उसे घास नहीं डाली जाएगी? तुमने ही तो कहा था, अब परेशान क्यों हो रहे हो? तो श्रोता हाथ जोड़ के कहने लगा हाँ महाराज कहा तो हम नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 घोड़ों की घास एक ही घोड़े को डाल दी जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कथा सुनो सच्चा श्रोता बनकर। सुनत कुमारों ने जब कथा कही